तो बच्चों देखिए, हमने इसके पिछले अंक में कक्षा 10 की संस्कृत पद्यव्यूषम से दूसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम को देखा था। वृक्षाणाम चेतनत्वम से हमने शुरुआत के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें महर्षि भृगु जी ने बताया कि चराचर संपूर्ण जगत 5 महाभूतों से युक्त है। स्थावर और जंगम सब में वे 5 महाभूत पाए जाते हैं। अब आगे के श्लोक में देखेंगे कि भरद्वाज मुनि इसमें संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि स्थावरों के शरीर में कैसे 5 महाभूत पाए जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से दोनों ऋषियों का परस्पर संवाद चलता है और भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं। देखिए, तो चलते हैं हम चौथे श्लोक पर। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ऋषि बोले, पंचवीर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावर जंगमा अस्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावर जंगमा। पंचभिर्यदि, पंचभिर्यदि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पंचभिः धन यदि। पंचभिः धन यदि, यदि 5 भूतैः, भूतैस्तु का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भूतैः धन तु। यदि 5 भूतैस्तु, भूतैः माने महाभूतों से, यदि 5 महाभूतों से युक्ताः, युक्ताः माने युक्त हैं, अस्थावर जंगमाः, अस्थावर और जंगम। अगर अस्थावर और जंगम, अस्थावर माने जड़ और जंगम माने चेतन, अगर जड़ और चेतन सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं तो अस्थावराणाम शरीरे, तो फिर क्यों अस्थावराणाम शरीरे, जड़ों के शरीर में, वृक्षों आदि के शरीर में ना दृश्यन्ते, ना माने नहीं, दृश्यन्ते माने दिखाई पड़ती हैं, पंच, पंच माने 5 और धातु माने धातुएं। तो फिर कहते हैं कि ये 5 धातुएं वृक्षों के, जड़ों के शरीर में क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो भरद्वाज मुनि भृगु जी से पूछते हैं कि यदि पंचभी भूतैः अस्थावर जंगमाः युक्ताः, अगर अस्थावर और जंगम सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं, सब में अग्नि, जल, हवा, आकाश, इन सब का और वायु सब का रूप पाया जाता है, तो फिर क्या कारण, ये कैसे है कि अस्थावरों में तो ये सब दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि पंचवीर यदि भूतैः तु युक्ता अस्थावर जंगमा, यदि अस्थावर जंगमा, यदि अस्थावर और जंगम, यदि जड़ और चेतन सभी पंचवी भूतैः युक्ता 5 महाभूतों से युक्त हैं, तो अस्थावराणाम शरीरे, अस्थावरों के शरीर में पंच धातवः ना दृश्यन्ते, क्यों 5 धातुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो भृगु जी पूछते हैं, अन्वय करके देख लेते हैं कि यदि अस्थावर जंगमाः, यदि अस्थावर और जंगम, यदि जड़ और चेतन सभी पंचभी भूतैः 5 महाभूतों से तु युक्ताः युक्त हैं, अगर जड़ और चेतन सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं, तरहि तो अस्थावराणाम शरीरे, जड़ों के शरीर में, वृक्षों के शरीर में पंच धातवः 5 धातुएं किम ना दृश्यन्ते, क्यों दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इस तरह से भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं कि अगर जड़ और चेतन सभी प्राणी 5 महाभूतों से युक्त हैं, तो फिर क्या कारण है कि जड़ों के शरीर में 5 धातुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इस तरह से ये पूछ रहे हैं। आपको चौथा श्लोक समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम 5वें श्लोक को देखते हैं। भरद्वाज मुनि आगे कह रहे हैं, अनुष्माणां चेष्टानां घनानां च तत्त्वतः प्रेक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। तो फिर आगे भरद्वाज मुनि जी पूछते हैं कि अनुष्माणां चेष्टानां घनानां च तत्त्वतः प्रेक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। तो पूछते हैं कि अनुष्माणां अचेष्टानां, विच्छेद करेंगे इसका पहले शब्द का तो हो जाएगा अन उष्माणां अचेष्टानां। अन उष्माणां जिनमें उष्मा नहीं है, उष्मा माने गर्मी, तो जिनमें उष्मा नहीं पाई जाती है, जो गर्मी से रहित हैं, अचेष्टानाम, और जिनमें चेष्टा नहीं पाई जाती है, जो चेष्टा से रहित हैं, जो क्रियाशीलता से गतिशीलता से रहित हैं। घनानाम चैव तत्वतः, चैव का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चा धन एव, चा माने और एव माने इस प्रकार से तत्वतः माने वास्तव में, घनानाम और जो घन हैं, जो ठोस हैं, मतलब जिनके अंदर खोखलापन का अभाव है। घनानाम माने घनों के, ठोसों के, मतलब खोखलापन के अभाव वालों के। वृक्षाणाम ऐसे वृक्षों में, नोपलभ्यन्ते, नोपलभ्यन्ते का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ना धन उपलभ्यन्ते, गुण संधि है इसमें, ना माने नहीं, उपलभ्यन्ते माने प्राप्त होती हैं, शरीरे माने शरीर में, पंचधातुआ माने पांचों धातुएं। तो आगे भरद्वाज जी अपना संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि अनुष्माणाम अचेष्टानाम, जो जिनमें उष्मा का अभाव है और जिनमें चेष्टा का अभाव है। घनानाम चैव तत्वतः, और जो वास्तव में ठोस हैं, जो वास्तव में खोखलापन से रहित हैं। वृक्षाणाम शरीरे, ऐसे वृक्षों के शरीरे में पंचधातवः ना उपलभ्यन्ते, पांचों धातुएं पाई नहीं जाती हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता कि इनमें पांचों धातुएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कारण बताते हैं कि अनुष्माणाम, वृक्ष जो अनुष्माणाम है, मतलब वृक्ष जिनमें कि उष्मा का अभाव होता है, जिनमें उष्णता का अभाव होता है, जिनमें गर्मी नहीं पाई जाती है। अचेष्टा नाम, और जो क्रियाशीलता से रहित हैं, जो गतिशीलता से रहित हैं, जो क्रिया नहीं करते हैं। घना नाम चैव तत्वतः, और उसी तरह से जो वास्तव में घन हैं, जो वास्तव में ठोस हैं, जिनके अंदर खोखलापन का अभाव है। वृक्षाणाम शरीरे, ऐसे वृक्षों के शरीर में पंच धातुआ ना उपलभ्यन्ते, पांचों धातुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस तरह से भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे तो वृक्षों में ये पांचों धातुएं वास्तव में दिखाई नहीं पड़ती हैं। कैसे नहीं दिखाई पड़ती हैं बता रहे हैं, अन्वय करके देख लेते हैं। अनुष्माणाम, अनुष्माणाम, उष्माणाम माने जिसमें उष्मा है, जिसमें गर्मी है, और अनुष्माणाम जिसमें उष्मा का अभाव है, जिसमें गर्मी का अभाव है। तो गर्मी से रहित अचेष्टा नाम, और अचेष्टा नाम माने क्रियाशीलता से रहित। घना नाम, और खोखलापन से रहित। वृक्षाणाम शरीरे, ऐसे वृक्षों के शरीर में तत्वतः वास्तव में पंचधातवः, पांचों धातुएं ना एव उपलभ्यन्ते, नहीं ही प्राप्त होती हैं। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि उष्णता से रहित, चेष्टा से रहित, क्रियाशीलता से रहित और खोखलेपन से रहित वृक्षों के शरीर में वास्तव में पांचों धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं। पांचों महाभूत उनमें पाए नहीं जाते हैं, उनमें पांचों तत्व पाए नहीं जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, अगला छठा श्लोक देखते हैं। आगे बताते हैं कि कैसे सिद्ध होता है कि पांचों धातुएं इन वृक्षों में नहीं पाई जाती हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं आगे, न शृण्वन्ति न पश्यन्ति
ना गन्धरससेविनः ना चास्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांचभौतिकाः। तो तर्क देते हैं भरद्वाज ऋषि कि ना शृण्वन्ति ना पश्यन्ति ना गन्धरससेविनः ना च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांचभौतिकाः। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि ना शृण्वन्ति, वृक्षों के बारे में कहते हैं कि वृक्ष ना शृण्वन्ति, वृक्ष सुनते नहीं हैं। शृण्वन्ति माने सुनते हैं, ना माने नहीं। तो कह रहे हैं कि वृक्ष तो सुनते ही नहीं हैं। ना पश्यन्ति, पश्य माने देखना, पश्यन्ति माने देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ना पश्यन्ति, वे तो देखते भी नहीं हैं। ना गंध रस सेविनः, और कह रहे हैं कि वे ना तो गंध का सेवन करते हैं। गंध का सेवन किससे किया जाता है? तो गंध का सेवन नाक से किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनके पास तो नाक भी नहीं है, वो तो गंध का भी सेवन नहीं करते हैं। और रस सेवन, रस का सेवन करने वाली रसना होती है। रसना माने जिह्वा माने जीव। तो कह रहे हैं वो तो ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना गंध का सेवन करते हैं और ना रस का सेवन करते हैं। ना च स्पर्शम विजानन्ति, और कह रहे हैं कि वे चा और स्पर्शम ना विजानन्ति, और वे तो स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं। छूने पर भी उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। ते कथम पांचभौतिका, फिर पूछते हैं कि कथम ते पांचभौतिका, कथम माने कैसे, किस प्रकार से, क्यों, ते ऐसे वे वृक्ष पांचभौतिका, पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो वृक्ष ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना गंध का सेवन करते हैं, ना रस का सेवन करते हैं, और जो स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं, ऐसे वृक्ष कैसे पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि ना शृण्वन्ति ना पश्यन्ति, वे वृक्ष ना तो सुनते हैं और ना ही देखते हैं। ना गंध रस सेविना, और वे ना गंध का सेवन करते हैं, ना रस का सेवन करते हैं। मतलब वे ना गंध ले पाते हैं, मतलब उनके पास नाक भी नहीं है, और ना रस का ही सेवन करते हैं, ना उनके पास जिह्वा ही है। ना स्पर्शम विजानन्ति, वे तो स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं। ते कथम पांच भौतिका, फिर वे कैसे पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। ना शृण्वन्ति, कह रहे हैं वो सुनते नहीं हैं। तो आकाश में शब्द होता है और वो सुनते नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है कि वो उनमें आकाश नहीं पाया जाता है। तेज का कार्य देखना होता है तो वो अग्नि में तेज होता है, वो देखते नहीं है। तो कह रहे हैं कि उनके अंदर अग्नि का भी अंश नहीं पाया जाता है। और गंध, तो कह रहे हैं कि लगता है उनके पास तो नाक भी नहीं होती है, इसलिए पृथ्वी में गंध पाई जाती है और वे गंध का सेवन नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर पृथ्वी का भी अंश नहीं पाया जाता है। रस सेवना, वे रस का भी सेवन नहीं करते हैं। जल में रस होता है तो वे जल का सेवन नहीं करते हैं, इसका मतलब उनमें जल का भी अंश नहीं पाया जाता है। ना चा स्पर्शम भी जानन्ति, वायु में स्पर्श का गुण होता है, तो कह रहे हैं वो तो स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनके अंदर वायु का भी अंश नहीं पाया जाता है। ते कथम पांच भौतिका, इसलिए वे कैसे पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। तो इस तरह से भरद्वाज जी कहते हैं कि उनमें ये पांचों तत्व पाए नहीं जाते हैं। देखिए एक बार छठा श्लोक हम अन्वय करके देख लेते हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि ते ना शृण्वन्ति, वे वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना पश्यन्ति ना देखते हैं, ना गंध सेविना ना रस सेविना, ना वे गंध का सेवन करते हैं और ना रस का सेवन करते हैं। स्पर्शम ना भी जानन, वे तो स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं। तत्कथम पांच भौतिका, फिर वे कैसे पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्लोक अब समझ में आ गया होगा। भरद्वाज जी कहते हैं कि ते ना शृण्वन्ति, वे वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना पश्यन्ति ना देखते हैं, ना गंध सेविना ना रस सेविना, ना गंध का सेवन करने वाले हैं और ना रस का सेवन करने वाले हैं। स्पर्शम ना भी जानन्ति, वे छूने को भी नहीं जान पाते हैं। तत्कथम पांच भौतिका, फिर वे कैसे पांच भौतिक तत्वों से बने हुए हैं।
तो भरद्वाज जी कहते हैं कि वे वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना तो देखते हैं, ना गंध का सेवन करते हैं, ना रस का सेवन करते हैं, और वे स्पर्श को भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए वे कैसे 5 भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और 7वां श्लोक देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं अपने बात के तर्क में भरद्वाज ऋषि जी। अद्रवत्वाद नग्नित्वाद अभूमित्वाद अवायुतः आकाशस्य अप्रमेयत्वाद वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। तो कहते हैं कि अद्रवत्वाद अनग्नित्वाद अभूमित्वाद अवायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वाद वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। अद्रवत्वाद, द्रवत्वाद द्रव के होने से, और अद्रवत्वाद द्रव का अभाव होने से, मतलब जल का अंश ना पाए जाने से। अनग्नित्वाद, और अग्नि का अभाव होने से। अभूमित्वाद, भूमि का अभाव होने से। अवायुतः, और वायु के भी ना पाए जाने से। आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, और आकाश का भी अंश उनमें ना पाए जाने से। आकाश के भी, वृक्षों में आकाश के भी गे ना होने से, वृक्षों में आकाश का भी अंश ना पाए जाने से। वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, ये सिद्ध होता है कि वृक्षों में 5 भौतिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। आद्रवत्वाद, द्रव का अभाव होने से, मतलब जल के अंश का अभाव होने से। अनग्नित्वाद, अग्नि के अंश का अभाव होने से। अभूमित्वाद, और भूमि का अंश ना पाए जाने से, पृथ्वी के अंश के ना पाए जाने से। अवायुतः, और वायु का अभाव होने से। आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, और आकाश के भी अंश के उसमें उपस्थित ना होने से। वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, ये सिद्ध होता है कि वृक्षों में 5 भौतिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो एक बार अन्वय करके इसका अर्थ देख लेते हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि वृक्षाणाम अद्रवत्वाद, वृक्षों में द्रव ना पाए जाने के कारण, मतलब वृक्षों में जल का अंश ना पाए जाने के कारण। अग्नित्वात्, अग्नि का अंश ना पाए जाने के कारण। अभूमित्वाद, भूमि का अंश ना पाए जाने के कारण। अवायुतः, और वायु के भी ना होने के कारण। आकाशस्य अप्रमेयत्वात् च, और आकाश के भी अंश से रहित होने के कारण। वृक्षाणाम भौतिकम नास्ति, वृक्षों में 5 भौतिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से भरद्वाज जी कहते हैं कि वृक्षों में जल के अंश का अभाव है, अग्नि के अंश का अभाव होने के कारण, भूमि के अंश का अभाव होने के कारण, वायु के अंश का अभाव होने के कारण, और आकाश के अंश के भी उपस्थित ना होने के कारण वृक्षों में 5 भौतिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से वृक्षों में 5 भौतिक तत्वों के पाए जाने पर भरद्वाज ऋषि ने अपना जो संदेह उनके मन में था उसको बताया। अब अगले श्लोकों में भृगु जी इनके संदेहों का निवारण करेंगे, लेकिन आज के लिए अब इतना ही। अब इन संदेहों का निवारण आगे के श्लोकों में अगले दिन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।